मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को अपना भगवान मानते हैं और कहते हैं कि प्रदेश की जनता मेरी भगवान है और मैं उनका सेवक हूं। मगर शायद उन्हें यह पता नहीं है कि उनके भगवान के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। उसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठ रहा है। यह है मध्य प्रदेश के बक्सुहा ग्राम पंचायत कैरवारा गांव की तस्वीर, जहां अभी भी सरकारी योजनाएं यहां तक आते ही दम तोड़ देती हैं। यहाँ के निवासियों को सरकार के किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला और न ही उन्हें कोई आश्वासन। चुनाव आते ही प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं आ जाती हैं और चुनाव जाते ही चली जाती हैं। बस मिलती है इनको वोट की लालच। ऐसे में गरीब अपना परिवार चलाने के लिए सरकार की योजनाएं पाने के लिए उसकी चप्पलें घिस जाती हैं। बस मिलती है उसे सिर्फ आस। यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास तो दूर की बात है, कोरोना काल में लोगों को राशन तक नहीं मिला, सिर्फ कागजों में राशन बांट दिया गया। पानी की समस्या आज भी गांव में है। लोग अपने घरों से दूर जाकर पानी लेने आज भी जाते हैं। अब आप सोचिए, सरकार गला फाड़ करके कहती है कि हमने प्रदेश की जनता को सारी योजनाएं दे दी और इसका फायदा भी मिल गया। मगर उस एक व्यक्ति से पूछा जाए की योजनाओं के बारे में बता दो, अधिकारी व कर्मचारी के कारनामे सामने आ जाएंगे। टीम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के लिए अब पहुंच चुकी है छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले नगर बक्सुहा की ग्राम पंचायत कहरवारा में, और जहां की ग्राम पंचायत के मुख्य जो सरपंच है वह चरण यादव जी हैं। क्या कुछ उनके द्वारा शासन की दी हुई योजनाओं के अंतर्गत यहां पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ दिया गया है, उसकी विस्तार से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के माध्यम से जानेंगे कि जमीनी स्तर की हकीकत आखिर क्या कहती है इस गाँव की। और गाँव के कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। जी, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम जीत सिंह लोधी है। किस गांव में रहते हैं आप? कैरवारा। क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है कि हमारी 3 साल से पर्ची बंद है और हमारे गांव की बहुत से लोगों की है, और ना ही लॉकडाउन में कोटा मिलू है और ना कुछ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जो फ्री सेवाएं दी जा रही हैं राशन को लेके, लाभ बिल्कुल नहीं मिला। वो कुछ नहीं मिला है। क्या कारण हो सकते हैं? अब क्या पता, अपन लोगों ने तो सचिव और सरपंच से बोला कि क्यों हमारी पर्ची क्यों बंद है, कोटा क्यों नहीं मिल रहा है। क्या कहना रहा है उसमें? तो वे कह रहे नहीं है, आपका कोई विकल्प नहीं मिलने का। ना मेरे पास जमीन है और ना मेरे पास कोई है। अब मेरे पास तो बड़ी शर्म कार्ड है, 90 दिन का रोजगार करता हूँ, वो मेरी 90 दिन की हाजिरी। तो वो तो गरीबी रेखा का हो या ना हो, यहाँ पर सबके लिए फ्री सुविधाएं दी जा रही थी। इसको लेकर के क्या आपको बस नहीं मिला या गाँव में? नहीं, हमारे गाँव को किसी को नहीं मिला है। केवल प्रधानमंत्री और आपके मुख्यमंत्री की जो योजनाएं चल रही हैं, पूरे गांव इससे वंचित रहा है। एक भी पर्चियों का यहाँ पर राशन नहीं उपलब्ध। नहीं, पर्ची वालों को मिला है, गैर पर्ची वालों को नहीं मिला, नहीं दिया गया है। और अन्य समस्याएं क्या है प्रमुखता की? और अन्य समस्या ये है कि अपन जैसे कोई भी काम करवा, जैसे मेड़ बंधान के हैं, कचूबी के हैं, तो और काम सारे और आदमियों के ठीक काम होते हैं। अपन कहो कि हमारा काम भी कर दी तो काम को रखते हैं, जैसे डेट निकल जाती है तो वो नहीं होगा। क्या लगता है आप उस गांव के सदस्य नहीं है जो आपका काम रोक दिया? हमने कहा था उनसे, कहा कि वो गांव में तो वही पंचायत में, वही गांव में हम रह रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं करते। क्या कहना रहा? बस वो सन्ना जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो यानी कि आप संतुष्ट नहीं है उनके कार्य से? आने वाले समय में एक बार फिर से चुनाव की दौड़ है और शायद उम्मीदवार वो फिर से होते हैं, कितना जनसहयोग? अब जब सब अपन लोगों ने अपनी वोट अपनी है, तो अपन भाई तुम हमारा सहयोग नहीं करा तो हम तुम्हारा करें। तो मतलब आप संतुष्ट नहीं? तो ये एक बड़ा पर यहाँ सवाल निकल के आ रहा है कि जो ग्राम पंचायत के सचिव और जो आपके सरपंच होते हैं, अगर उनसे ही यहाँ उम्मीद लगा करके वो उम्मीद पर ना खड़ा उतरे तो इंसान का कहना ही फर्ज है कि जो हमारे वक्त में काम नहीं आएगा, आखिर हम उनके वक्त में कैसे खड़े हो सकते हैं। सटीक जवाब और स्पष्ट जवाब के साथ यहाँ जमीनी स्तर से ये रिपोर्टिंग बता रही है कि कितना यहाँ के जो लोग हैं वह संतुष्ट हैं ग्राम पंचायत में सेवाओं को लेकर, सरकारी योजनाओं को लेकर। अगले क्रम में हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं और उनसे भी विस्तृत चर्चाएं जानना चाहेंगे। हमारे साथ दादा जुड़ रहे हैं। दादा, नाम जानना चाहूंगा। कमल सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले? कैरवारा। क्या समस्या है? क्या समस्या का गरीबों को खाते में पैसा नहीं डाल रहे, सरपंच अब सिगरेट की उनके आदमी होने के खाते में पैसे डाल रहे। ऐसा क्यों? कहाँ पता, गरीबों को डर नहीं रहो। और आपको राशन सामग्री वितरित जो हो रही है, और क्या लाभ बन जाते? कुटीर की सुविधा नहीं मिली हमें। कुटीर क्यों नहीं मिली? कहाँ पता है, फार्म डाला था? कुटी तो सर सेक्रेटरी है, सो अपने घर को फार्म डाला था, नाम आया था?
आपका ब्याह हो जाए। आ गया ना, लेकिन अभी कुछ मिला है पैसा? तो क्या लगता है गांव में कमी कहाँ से हो रही है? सरपंच कर रही है, सेक्रेटरी से। सेक्रेटरी और सरपंच में से सेक्रेटरी समझते हैं। हाँ सेक्रेटरी कुछ नहीं सुनते। हाँ हाँ। आने वाले समय में अगर ये उम्मीदें फिर से वो जताते हैं, फिर से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वोट देंगे आप? हाँ हाँ दे दें। सेक्रेटरी कौन है आपके? हीरा सिंह जी। वो आपकी बात नहीं मान रहे हाँ, हाँ। हैं, उनके लिए आपकी वैल्यू ही नहीं है। हाँ हाँ। चलिए, तो यहाँ पर सुन सकते हैं बेलू बारे यहाँ के लोगों की कहने की मानसिकता और उनका कितना क्या प्रभाव है। उन प्रभावों को लेकर के लगातार बढ़ते क्रम में फिर एक युवा जोशीली के साथ हम जुड़ रहे हैं। उनकी काफ़ी समस्याएं हैं और उनसे भी चलिए देखते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। नाम जानना चाहूँगा। गोकुल कहाँ गए? क्या समस्याएं जा रही हैं? अब समस्या तो हमें ना कोटी मिली, ना राशन मिला, ना कुछ नहीं मिला। उन सेक्रेटरी से बहुत पता नहीं पूछ ले जा, कुछ मिला था का? अगर हम गए तो कल लगा हाँ तुम्हें कछु नहीं मिलने जाना उसे चले जा। हर एक इंसान यही कह रहा है इस गाँव का, तो फिर लाभ किसको दे रहे हैं? जे को उनके संग लगो, जे को जूता लेके जा तुम लाभ दे। हमारे को जूता लेके जा पाओ, तीसरा पैसा नहीं लगा अभी। अब जे को जूता लेके जा तुम लो पैसा है लगा, गरीबों को कोई सुनवाई नहीं। गरीब जनता नहीं कहलाती। हाँ हाँ। आने वाले समय में फिर से चुनाव और एक ही जवाब, आने वाले समय से चुनाव। हाँ आने वाले चुनाव है, यहाँ से मैं क्या हम दे वोट आदमी जहाँ दे जहाँ हमको सुनी समय है, यहाँ से देते रहेगा ठोकरे खाता है। क्या लग रहा है कि ये समय गुजार रहे हैं? समय तो गुजार ही है, दूसरा कोई नहीं समय गुजार रहा है। गरीब हाँ और जे को अब सेक्रेटरी तो चलो जाओ, कोई हम जूता ठोका दिया का जाना था ना, जे भाई ऐसी तैसी कर दें 10,000 रुपये जमो का मार सब सही है। अब वो 10,000 हम लगा हो तो हमको ना जूता मार देते मुँह पे। पैसों की मोह माया है, बस सबका छू पैसों की है, पैसा है तो सबका छू है ना, तो कुछ नहीं है। जनता कोई नहीं है। हाँ हाँ मतदान देने का अधिकार सारा व्यर्थ है। बस उसको मतदान उनको कहा थे, उनने बना ला उनको कहा लगो तुम्हारा कछु नहीं है। उसके बाद वो खुद राजा आओ या कुछ नहीं है। आओ। चलिए, तो बड़ा यहाँ पर सटीक जवाब मिलता जाता हुआ और बड़ा एक प्रश्न चिन्ह यहाँ यही कि एक भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग ऐसे नहीं हैं जो उनके समर्थन में बोल सकें। क्या कुछ काम किए गए हैं लोगों की भावनाओं से ये स्पष्ट हो रहा है, जिसमें किसी भी तरह की कुछ कथ्य तथा बोलने की आवश्यकता अब नहीं है। ग्राउंड जीरो के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पर इजाजत दीजिएगा। दबंग मीडिया से शुभम सोनी। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। लगन किस ग्राम में रहते हैं आप? क्या कुछ समस्याएं जा रही हैं आपकी? हमारी वो बोनी बनी है, शौचालय ना वो मिलो, राशन पानी कुछ नहीं मिलता है। कोरोना में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा राशन की सुविधा 3 महीने तक के लिए फ्री बांटी गई है। नहीं मिलती। आपको बस नहीं मिली है या गाँव में कहीं? और मैं भी नहीं मिली। आपकी जिम्मेदार सरपंच बैठे हुए हैं, आपकी बात पहुंचाई? जी भाव बनना क्या कहना होता है? सचिव क्या कहना होता है? सचिव क्या कहते हैं वो जब आप पूछते हैं या कुछ बोलते हैं? आवास योजना का कितना लाभ होगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला। पानी की क्या कैसी सुविधाएं हैं? सुविधा नहीं। सरपंच के पदभार लेने के बाद कितना कुछ काम यहाँ पर कराया गया है उनके द्वारा? आने वाले समय में एक बार फिर से चुनाव की दौड़ है और कहरवार की इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में अंतिम चरण में हमारे साथ अब मौजूद हैं ग्राम पंचायत के मुखिया यानी कि सरपंच चरण यादव जी। चरण यादव जी के द्वारा इस कार्यकाल में क्या कुछ कार्य किया गया है, यहाँ की जीवन शैली को लेकर के लोगों की क्या यहाँ रुचियां हैं और कितना शासन के द्वारा कार्य यहाँ कराया गया है, इसको अभी हमने जाना और इसके बाद अब विशेष रूप से ये भी हम जानेंगे कि आखिरकार वह कितना सफल हुए हैं इन कार्यों को लेकर के। जी सरपंच जी, स्वागत है आपका दबंग मीडिया में। मेरा नाम चरण यादव जी। अब मैंने तो भाई इतना काम करवाया, उसके आगे कोई करवाया न किसी से 1 रुपये लाभ। अच्छा जब मशीन वाली बात आई तो भाई 10-20% ढीलाई करने के लिए मशीन चली, वहाँ पर सब जनता आदेश के अनुसार क्या इतनी परमिशन जिला कलेक्टर के द्वारा दी? हाँ 10-20% की परमिशन है। 10-20% किया है, लेकिन लोगों का कहना है कि टोटल काम जो हुआ है वह मनरेगा के अनुरूप नहीं हुआ। अरे कुआ खुदा आदमी ने बांध मशीन थोड़ी आई है, लेबर आई में तो दे। कुटीर के लिए कितनी योजनाओं को चलाया गया है, कितने सफल हुए हैं हो गए कम से कम 300 हो गए हैं? और अभी जो नाम गए हैं उसमें क्या अभी शेष रह गया है? अभी तो जब पैसे मंजूरी मिलेगी तो करेंगे हम। अभी उसकी मंजूरी तय नहीं हो सकी है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर गौशाला की भी यहाँ सुविधाएं अभी उपलब्ध वैसी नहीं है जैसे होनी चाहिए। अब गौशाला में इतने आवेदन आते थे
भाई 10-20 एक पंचायत में 200 आवेदन हटे पर हम लोगों ने कैसे देते हैं किसने बताएगा ना। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे जब देखा गया है तो खासा यहाँ पर विरोध आपका दिख रहा है, क्योंकि जनता यहाँ की है वह कह रही है कि आपके द्वारा काम नहीं। ऐसा कारण क्यों, इतना विरोध क्यों? लेकिन जितने लोगों से कहा अनचाहा परिवर्तन देखा गया। ठीक है, जो जनता को किया हुआ है समझते हैं। अच्छा, आप कितना मानते हैं कि सरपंच का दायित्व निभाने में आप कितने सफल हुए? अब हम तो बहुत अच्छा कमाल है जी, अपने हिसाब से नहीं है, कितना प्रतिशत आप तय कर चुके हैं अपना सफर? कम से कम 70% काम कर लिया है। आने वाले समय में अगर फिर से सीट अगर आपके अधीन जाती है तो क्या फिर से लड़ेंगे चुनाव? धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ गांव के मुखिया थे और उन्होंने भी विस्तृत यही चर्चाएं की हैं कि उनके द्वारा शायद काम किया है, लेकिन हर एक को खुश करना इस जीवन में शायद असंभव है और इस असंभव को संभव करने का प्रयास भी उनके द्वारा लगातार जारी है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि यहाँ की जनता कितना खुश और नाखुश।